हैं वो ये है कि हमारा BTCC जो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट कर चुका है, ये BTCC भी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। सो आप समझ सकते हैं कि पूरा की पूरा मार्केट जो है वो तैयार हो रहा है, पूरे की पूरी कम्युनिटी जो है वो तैयार हो रही है पैसा कमाने के लिए। क्रिप्टो में कोई आया क्यों था? इसी इसी क्षण का, इसी मोमेंट्स का, इसी दौर का तो इंतजार होता है, कहाँ ये बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस करे, कहाँ ये मार्केट पूरा बुलिश हो, और उस बुलिश ट्रेंड में हम भी जो है बहती गंगा में थोड़े से हाथ धो लें, राइट। हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो भी लिक्विडिटी से लगो लेस हो रहा है। हम बात कर रहे हैं WBTC की। WBTC भी हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे आपको दो कॉइन दिखते हैं, एक WBTC है और एक WRAP BTCC है। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं आप लोग गलती से दोनों को सेम मत समझ लेना, या फिर कहीं एक ही जगह पे दूसरा मत इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पे WBTC जो है वो बिटकॉइन का WRAP वर्जन है, यानी कि ब्रिज्ड वर्जन है। हमने ये हमारे पिछले कॉल में भी समझाया था कि बिटकॉइन जो है वो नॉन EVM ब्लॉकचेन है, पुरानी ब्लॉकचेन है। और नॉन EVM ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन, जो कि किंग ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट पूरे क्रिप्टो को डोमिनेट करता है, 50% से भी ज्यादा लिक्विडिटी में बहुत जगह पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है। तो ऐसे लिक्विडिटी को अगर EVM कंप्लाइंट ब्लॉकचेन पे एक्सेस करना होगा तो हमें इस तरह के व्रैप बिटकॉइन की जरूरत पड़ती है। और व्रैप बिटकॉइन के भी अपने अपने वर्जन है, अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग ब्लॉकचेन के व्रैप बिटकॉइन के वर्जन है। लेकिन हमारे लिए ये क्या मायने रखता है, ये आपको देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखना होगा शवेश जी का 18 अक्टूबर का वीडियो जो यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि एक ब्लॉकचेन पे जब ये रैप बिटकॉइन आता है, वो भी इतने बड़े वॉल्यूम से, ये 110 रैप बिटकॉइन है। और आई होप आप लोगों को पता है कि रैप बिटकॉइन की जो कीमत है वो बिटकॉइन की ही कीमत है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन सिर्फ एक एक स्वैप की जरूरत है जहां से आप रैप बिटकॉइन को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे ये बिटकॉइन $75,000 का दिख रहा है, अगर आपको ये $75,000 का दिख रहा है, तो रैप बिटकॉइन जो है ये भी $75,000 का ही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 110 रैप बिटकॉइन है, मल्टीप्लाइड बाय $75,000 करते हैं, तो ये हमारी ऑन चेन लिक्विडिटी है। मतलब लिक्विडिटी में इतना इजाफा हुआ है जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं बिटकॉइन कोड जो है वो दौड़ लगा रहा है, और हर दिन हम देख रहे हैं ये अपना खुद का ही ऑल टाइम हाई बना रहा है। सो आने वाले टाइम में, अभी तो ये सब शुरुआत है, बुल रन के अंदर बिटकॉइन की भी स्पेकुलेशन है कि वो $100,000 क्रॉस करेगा, और बहुत बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है ये पूरा। सो हमें भी यहाँ पे ये दरअसल BTCC के अंदर एप्रिसिएशन दिखेगा। ये शवेश जी ने बहुत ही क्लियरली समझाया था कि किस तरह से जब रैप बिटकॉइन हमारी ब्लॉकचेन पे आता है तो किस तरह से वो हमारी प्राइस को भी इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था, अगर आप रैप बिटकॉइन यानी कि बिटकॉइन की कीमत में इजाफा देखेंगे, वो एप्रिशिएट हो रहा होगा, तो आप वही जो है ना ट्रेंड यहाँ पे BTCC की वैल्यू में भी देखेंगे। सो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आने जा रही है। एंड इसके बदौलत सभी लोगों को जो है हार्वेस्टिंग के अंदर बेनिफिट भी होगा आने वाले टाइम के अंदर। और अगर हार्वेस्टिंग करेंगे, सारी कम्युनिटी अगर हार्वेस्टिंग करेगी, तो ऑब्वियसली वो हार्वेस्टिंग की, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 218,000 बीफ्यूल का नेटवर्थ है यहाँ पे। तो अगर ये हार्वेस्टिंग होती है, यहाँ पे एवरेज प्राइस जो निकल रहा है, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं चलिए आपको। सो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे ये 1722 बिटकॉइन माइन हुए हैं, यानी कि सप्लाई में से क्लेम हुए हैं, राइट, जो डेली सप्लाई है वहां से। और बीफ्यूल जो है वो इतना यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इतना कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आना है। अब ये बीफ्यूल की प्राइस को, अगर हम ये बीफ्यूल की प्राइस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125, जो एक बीफ्यूल की कीमत है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0125, सो आप देखेंगे कि 218,000, यानी कि $218,633 ये लगने हैं, ये 1722 BTCC माइन करने के लिए, राइट। सो अगर हम लोग एक एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग निकालते हैं, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ? तो BTCC कितना है? BTCC जो है वो 1722 है। कितना BTCC क्लेम हो चुका है? 0.806 करते हैं हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जो हमारा बीफ्यूल का कॉस्ट था डॉलर में। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। दरअसल डिवाइड उसको करना था, 1722 से डिवाइड करना था। लेट अस चेंज दैट। सो ये हमारा बीफ्यूल का कीमत है डॉलर्स में, 218,633 डिवाइडेड बाय 1722 करते हैं, 0.807। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट $126.90 का कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आ रहा है, यानी कि मुझे एक BTCC क्लेम करने में जो कीमत लग रही है वो 126 लग रही है। सो
जब से जैसे ही ये 126 क्रॉस करेगा, 150 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये बी फ्यूल का नेटवर्क पे करेंगे और ये सेल करेंगे, और जो भी बीच का डिफरेंस रहेगा वो हमारा प्रॉफिट बनेगा या फिर हमारा अपसाइड बनेगा। सो सोचिए कि जब सारी पब्लिक अपना अपसाइड देखेगी, अभी एवरेज जो कॉस्ट आ रहा है हर किसी के लिए, वो अभी जो नया शुरुआत कर रहा है वो 155 के करीब है। तो अगर बिटकॉइन कोड 155 क्रॉस करता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हार्वेस्टिंग करेंगे अपना अपसाइड क्लेम करने के लिए। और जब ये सारा अपसाइड होगा तो ये सारी लिक्विडिटी कहाँ जाती है, ये बी फ्यूल कहाँ जाता है, ये जो बी फ्यूल दिख रहा है आपको, ये कहाँ जाता है, ये जाता है लिक्विडिटी के अंदर। तो लिक्विडिटी के अंदर जब दोबारा इतनी लिक्विडिटी और आएगी, तो आप देखेंगे कि ये बी फ्यूल का, सॉरी, बीटीसीसी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट और बढ़ जाएगा। सो ये हमारा लिक्विडिटी है, ऑन चेन लिक्विडिटी है, और इसको शवेज जी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने जा रही है, एंड सब कुछ आपके सामने है यहाँ पे। आई होप यू ऑल आर लविंग दिस, हाउ वी आर इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक चेन, इन टर्म्स ऑफ माइनिंग डैप, एंड बीटीसीसी की कोर वैल्यूज किस तरह से हमें कितना फायदा दे रही है। सो ये सब तो है ही, साथ साथ में कल शवेश जी ने एक और बोनांजा दे दिया, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया, डोडो। सो आई आई लव दिस आइकन, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसे, ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। एंड सीरियसली हैट्स ऑफ है पूरी टेक टीम को, उन लोगों ने जितनी मेहनत की है और जिस तरह से इसे जितना एलोबरेटिव, जितना डिटेल्ड में बना सकते थे उन्होंने बनाया है। हम मैंने कल भी कहा था शवेश जी को कि आई वॉज सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय द वास बैक ऑफिस, क्योंकि वास की बैक ऑफिस में भी आपको हर एक डिटेल मिलती है। आपको किस आईडी से, किस अकाउंट से आपको कितना कमीशन आया है और किस टाइम, यानी कितने बजे आया है, टाइम स्टैम्प के साथ में आपको देखने मिलता है वास की बैक ऑफिस में। डोडो के अंदर भी उन्होंने वही कमाल दिखाया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो रियल टाइम आपको पूरा दिख रहा है। सो डोडो प्रैक्टिकली है क्या, चलो समझते हैं बहुत ही सरल भाषा में, सरल सरल शब्दों में। कॉइन मार्केट कैप पर ही जाते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉइन मार्केट कैप पे जब जाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट मार्केट कैप के अनुसार यहाँ पे आपको टॉप 10, आपको टॉप कॉइन्स का लिस्ट दिख जाता है। तो टॉप 10 आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि एआई जो है वो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो एआई में आ रहे हैं, तो एआई में आपको अक्सर अच्छा ऐसा वो देखने को मिल सकता है, ट्रैक्शन। सो अगर आप चाहते हैं, चलिए ये तो इंस्टीट्यूशनल कॉइन्स है, ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन एआई में जो अभी उछाल आने वाला है, लेट्स टैप ऑन दैट। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से एनालिसिस करेंगे। अब ये देखिए नियर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, बिटर बिटर बिटन शॉर, इंटरनेट कंप्यूटर, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस, ये सब जो है, ये सब आपको दिख तो रहे हैं, और आपको इन सब में उछाल भी दिख रहा है। लेकिन अब इनको अगर खरीदना हो तो आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे नियर प्रोटोकॉल कहाँ पर है भाई, कौन से एक्सचेंज पे है। तो यहाँ पे मार्केट में जाएंगे, मार्केट में फिर आप सेक्स में ढूंढेंगे, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ढूंढेंगे कहाँ पर है, बिनांस में है, कोइन एक्सचेंज पे है, बाइबिट पे है। फिर आप यहाँ पे डेक्स पे जाएंगे, डेक्स पे भी ढूंढेंगे कहाँ पर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है ना। सो ये सारा रिसर्च करेंगे आप, और रिसर्च करते करते अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग तरीके से ये सारे कॉइन्स आप खरीदेंगे। अब आपने खरीद तो लिया, अब आपको दोबारा फिर इन पे वॉच भी रखना है, कौन सा कॉइन कितना बढ़ रहा है, कितना अप्रिशिएट हो रहा है, किसको कब बेचूं, बहुत हेडेक है। इन सबको सरल आसान करता है डोडो। सोचिए कि अगर आपको एक ही बास्केट के अंदर ये सारे कॉइन मिल जाए, एक ही पोर्टफोलियो के अंदर आपको ये सारे कॉइन मिल जाए, इनफैक्ट अगर आपको मौका मिले कि आप ये सारे कॉइन जो है अपना खुद का ही एक बास्केट बना के यहाँ पे डाल सकें, यानी कि खुद का ही एक इंडेक्स बना के आप डाल सकें, डोडो आपको वही ऑफर कर रहा है। अब यही चीज़ जो है, अगर आप बिनांस पे जाएंगे तो बिनांस पे भी आपको मिल जाएगा, बिनांस भी ये ऑफर करता है। बिनांस भी खुद अपना रिसर्च करके वो खुद इंडिकेट करता है कि ये टॉप 10 कॉइन है, टॉप 10 मार्केट कैप के हिसाब से ये कॉइन है, टॉप 10 टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कॉइन है। लेकिन वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कितने लोगों को अभी बैंक्स का नोटिस आना शुरू हो गया है क्योंकि आपने P2P ट्रांजेक्शन किया था बिनांस पे। सो बिनांस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और वहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के चैलेंजेस क्या होते हैं आपको अभी तो बकायदा बड़े अच्छे से मालूम पड़ेगा जब आप कोई भी एक P2P ट्रांजेक्शन करेंगे वहाँ पे। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन डी फाई के अंदर, सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर ये अभी तक मौजूद नहीं था, जो शवेज और उनकी ब्रिलियंट टेक टीम ने ये अचीव कर लिया है। सो डोडो के अंदर आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट की तरफ से, यानी कि डोडो की तरफ से, आपको 12 इंडेक्सेस मिलते हैं। फिलहाल उन्होंने 12 से शुरुआत की है, लेकिन ये और बढ़ सकते हैं, जो ऑफिशियली एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है। इन इंडेक्सेस को आप कैटेगरी के मुताबिक आप रिसर्च कर सकते हैं, आप मार्केट कैप के मुताबिक रिसर्च कर सकते हैं। हर एक इंडेक्स के ऊपर अगर आप जाते हैं जैसे बाई करने के लिए यहाँ पे, तो इन इंडेक्स के अंदर कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, उनका वीकली ट्रैक्शन क्या रहा है, मंथली ट्रैक्शन क्या रहा है, 3 मंथ का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फिर उनमें कौन से कॉइन्स हैं और इन कॉइन्स में क्या रहा है, क्या वेटेज रहा है, किस तरह से क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे और डिटेल में आते हैं तो ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी आपको दिखता है।
कि 24 घंटे में कितना है, 1 वीक में कितना है, 1 मंथ में कितना है, 3 महीने में कितना है, ऑल टाइम। अब ये सब एज अ ट्रेडर शायद से एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ पैसिव मेंबर आपको शायद से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं और ग्रीन है कि रेड है उसे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई ट्रेडर ट्रेड करने बैठता है, उनके लिए हर एक क्षण और हर एक परसेंटेज जितना वो उछाल आया है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। तो डोडो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से हर एक डिटेल देकर रखी हुई है और बड़े ही ब्यूटीफुली इसे डिजाइन किया हुआ है। कोई भी इंडेक्स जो है आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, उस इंडेक्स के अंदर कितने कॉइन है, कौन से कॉइन है। जैसे कि ये RWA है, इस पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कौन कौन से कॉइन है। हर एक इंडेक्स के बारे में कल शवेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप कल फ्राइडे रहेगा, उनका कॉल रहेगा, तो कल हमें भी हिंदी भाषा में वो अच्छे से समझाएंगे। अभी समय की कमी होने के कारण हम उस पर पूरा डिटेल में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक इंडेक्स के अंदर कुछ कॉइन्स रहते हैं। ये कॉइन्स चाहे तो आप डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे, अलग अलग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे दिया गया है। अब फायदा क्या है यहाँ पे कि लेटेस्ट से कि आपके पास में $1000 है, ठीक है। आपने सोचा कि ये बुल रन के अंदर मैं $1000 डालता हूँ और रिसर्च करके अपने 10 कॉइन आइडेंटिफाई करूंगा, और वहाँ पे अगर किसी में 10% मिल गया, किसी में 20% मिल गया, कुल मिला के अगर मैंने मेरा यहाँ पे 10x के 20x भी कर लिया तो बहुत है ना। ये आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन यही चीज़ अगर आप डोडो में करते हैं, तो डोडो में आपने क्या किया, आपने $1000 का एक इंडेक्स में डायरेक्टली परचेज कर लिया। अब ये इंडेक्स के अंदर 10 अंडरलाइंग एसेट्स है, यानी कि 10 कॉइन्स है लेटेस्ट से, ठीक है। ये आपका $1000 जो है ये 10 कॉइन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आपके $100 के 10 कॉइन ले लिए जाएंगे, वो इंडेक्स के अंदर जो भी कॉइन रहेंगे वो। आपने क्या किया, आपने पैसा सिर्फ अपने एक इंडेक्स में डाला, वो इंडेक्स के जितने भी कॉइन थे ये सारे कॉइन में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉइन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे वेटेज देखिए 20% है। यानी कि जो भी, अगर आपने $1000 डाला तो $200 जो है वो सब में चला जाएगा, और आपके ये सारे कॉइन जो है वो परचेज हो जाएंगे। अब एक बार परचेज हो गए तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे सिर्फ आपको इंडेक्स का परफॉर्मेंस चेक करना है कितना है, राइट। ये परफॉर्मेंस के मुताबिक आप चाहें तो यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है तब आप विड्रॉ कर लीजिए उसको। यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देकर रखा हुआ है, जो ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है। स्टॉप लॉस, यानी कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि मतलब इतना प्रॉफिट, अगर इतना नुकसान हो तो उससे ज्यादा मतलब वो ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो वो फीचर भी देकर रखा हुआ है यहाँ पे। बड़ा ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे इंडेक्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने आपने कॉइन खरीद, इंडेक्स खरीद लिया, उसके साथ साथ आपने सारे कॉइन खरीद लिए। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर भी ये पॉसिबल है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपके कॉइन आपने खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है आपको ब्लॉकचेन के थ्रू मिलता है। आप डायरेक्टली यहाँ से ये इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो चेक कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से टोकन है, क्या है, किस तरह से है, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना मेटामास्क वॉलेट इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हमने हमारा मेटामास्क वॉलेट जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। इथेरियम की ब्लॉकचेन आपको इंटीग्रेट तो क्या करोगे, आप ऑलरेडी है तो सिलेक्ट करना रहेगा, आपको स्विच करना रहेगा। जब आप मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करोगे, तो जब मेटामास्क का वॉलेट जब आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, तो आप देखेंगे कि यही सारे कॉइन जो है जो आपने इंडेक्स बाई किया है वो आपके अकाउंट पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये डीफाई की दुनिया है, और डीफाई के अंदर आपको बखूबी ये एडवांटेज मिला है डोडो के थ्रू कि आपको सारा हेडेक जो है वो प्लेटफॉर्म खुद ले रहा है, आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा है, और इसके मुताबिक आपको एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने 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 पैसे को कहाँ पर लगाया है और वो कितना ग्रो कर रहा है, वो सब कुछ आप डिटेल में देख पाएंगे। अभी फिलहाल हमने 12 इंडेक्सेस के साथ में शुरुआत की है, लेकिन जैसे शैलेश जी ने बताया कि यहाँ पे प्रोविजन रहेगा कि आप जो है अपना खुद का इंडेक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, और इनफैक्ट आपके इंडेक्स को आप जो है एज अ रेफरल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर पब्लिक, आपकी कम्युनिटी, आपके आपके डाउनलाइन अगर वो खरीदते हैं इंडेक्स, तो आपको जो नेटवर्क चार्ज कर रहा है 1% की फीस, प्लेटफॉर्म फीस, वो प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर आपको 15%, उसमें से 15% आपका भी शेयर रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए ये बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। और आप यूआई से लेके, अगर आप यूआई का इंटरफेस से लेके आप सब कुछ अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग का एक प्रश्न जरूर होगा कि इथेरियम है और इथेरियम पे एक ही चीज़ का डिस्कशन होता है, गैस फीस का। शवेश जी ने यहाँ पे लास्ट वेडनेसडे कॉल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो गैस फीस है वो एग्रीगेटेड गैस फीस है। इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे सेक्शन है, हम लोग आपको लेते हैं तो आपको गैस फीस किस तरह से चार्ज होती है और ये एग्रीगेटेड गैस फीस होती है क्या, दरअसल वो देखते हैं। यहाँ पे शवेश जी ने क्या किया हुआ है, गैस फीस को एग्रीगेटेड कर दिया है। एग्रीगेटेड का मतलब है कि एक बंदा गैस फीस पे नहीं करेगा, हम लोग एक सिंपल सा इंडेक्स अगर परचेज करेंगे तो वो इंडेक्स के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है और जितने भी लोगों के ट्रांजेक्शन होंगे उन सबके बीच में गैस फीस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इंडिविजुअल गैस फीस की जगह पे यहाँ पे डिवाइडेड मतलब बाइफरकेटेड गैस फीस आ जाएगी, हर किसी को इक्वल शेयर मिल जाएगा गैस फीस का। उससे गैस फीस की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें यहाँ पे। ये
प्रैक्टिकली डोडो का बिजनेस मॉडल फ्लो है। तो सबसे पहले डोडो जो है वो अभी लाइव प्रोडक्ट है, यानी कि किसी को भी अगर यहाँ पे डोडो पे इंडेक्स खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं अभी इसी वक्त। ओके, एमवीपी लाइव हो चुका है, तो कोई भी अगर चाहे तो डोडो पे इंडेक्स खरीद सकता है। लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे अभी, उसके कुछ कारण हैं, मैं आखिरी में कवर करूंगा। सो करना क्या होगा, मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना रहेगा। मेटामास्क वॉलेट पे इथेरियम जो है वो गैस फीस के लिए रखना रहेगा। रिकमेंडेशन है कम से कम $50 से $100 वर्थ इथेरियम आपको लग सकता है, गैस फीस हाई है। और साथ में आपको जितना भी यूएसडीटी का इंडेक्स परचेस करना है, मिनिमम इंडेक्स परचेस वैल्यू जो है वो $100 है। तो आप चाहें तो वो $100 से अपना इंडेक्स परचेस कर सकते हैं, मिनिमम $100। जैसे आपने अगर ये इंडेक्स परचेस किया, कौन सा वाला, टॉप 10 TVL, सो इसमें 10 कॉइन है, और ये 10 कॉइन जो है सभी में आपका $10 चला जाएगा। $10 वर्थ आपका ये सारे कॉइन ले लिए जाएंगे। तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल सकता है या बेनिफिट मिल सकता है। सो अभी जिसको भी इंडेक्स ये डोडो इस्तेमाल करना है वो कर सकता है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, उसके कारण है, उसकी वजह है। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि गैस फीस कैसे यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना वॉलेट जो है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना रहेगा। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर मस्ट हैव 0.2 इथेरियम फॉर गैस फीस एंड $500। $500 भी इसलिए रिकमेंड किया जा रहा है क्योंकि गैस फीस हाई है अभी। अब नेक्स्ट जो है वो आप बाई करते हैं इंडेक्स, ठीक है। 500 आपने डिपॉजिट किया है, 500 के अंदर आप जो है ये इंडेक्स परचेस करते हैं, तो 1% जो है वो बाइंग इंडेक्स की फीस जो रहेगी वो चली जाएगी डोडो प्लेटफॉर्म को। तो डोडो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पहले सबसे पहले 1% मिलता है, ठीक है। सो ये आपकी सबसे पहली SF1 हो गई, स्वैप फी पेंडिंग जो हो गई आपकी, ठीक है। और ये सारी फीस जो है ना, आपको पहली बार खाली यहाँ पे इंडेक्स बाई करने में फीस लगती है, बाकी सारी फीस जो है वो आपकी चली जाती है, आपके प्रॉफिट में से कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बाई जब अब इंडेक्स जब बाई करते हैं तो वहाँ पे SF1 आती है, SF1, ठीक है, जो आपको इंडेक्स बाय करने के लिए आपको लगती है। सो ये आपका हो गया, 1% की फीस आपकी चली जाती है, ये SF1 कहलाती है। सेकंड, जब आप इंडेक्स सेल करते हैं तब भी आपकी एक फीस जाती है डोडो प्लेटफॉर्म की तरफ, ठीक है। आपने देखा $500 डाले थे और $600 हो गए, तो दूसरी फीस जो है आपकी 0.5% की, ये आपकी SF2 कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे आपने यहाँ पे आपने देखा कि आपने टॉप 10 कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये सारे टॉप 10 कॉइन्स हैं। अब यहाँ पे हर 24 घंटे के अंदर ये टॉप 10 कॉइन की लिस्ट जो है वो चेक होती है दोबारा। देखा जाता है कि ये टॉप 10 कॉइन जो है वैसे अपनी पोजीशन पे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये पोजीशन चेंज होती है, तो जो पोजीशन चेंज होगी कोई कॉइन ये लिस्ट में से निकल जाएगा, दूसरा कॉइन ऐड हो जाएगा, तो वो जो स्वैप फीस लगेगी वो भी यहाँ लगेगी। और वो SF यहाँ पे जो है वो SF3 कहलाती है। इन इंडेक्स अंडरलाइंग एसेट्स आर अपडेटेड, स्वैप फी फॉर UA अपडेट पेंडिंग इज SF3। तो आपकी SF1 जब बाय करते हैं, SF2 जब सेल करते हैं, और जब आपके इंटरनली हर 24 घंटे में आपके एसेट जो है वो स्वैप होते हैं, तो ये आपका लगता है SF3। तो ये सब मिला के जो है वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है, ठीक है, SF1, SF2 और SF3। इसके अलावा अब ये डिडक्ट कैसे होता है, ठीक है, उस पर आते हैं हम लोग। लेट अस से कि यहाँ पे आपने ये वाला इंडेक्स खरीदा टॉप 10 TVL, ठीक है। सो टॉप 10 TVL को खरीदा आपने। अब यहाँ पे राजीव जी हैं, अमित जी हैं, विजया जी हैं, लकी मैम हैं, हम सब मिलके यहाँ पे खरीद रहे हैं इस इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स के ऊपर जो भी चार्जेस होंगे, जो भी गैस फीस होगी, चाहे बाय करने में होगी, सेल करने में होगी, जब जब जैसे जैसे सेल करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कम्युनिटी, जितने भी लोग इस इंडेक्स को बाई कर रहे होंगे, तो उन सभी के अकाउंट्स में से ये, उनके सभी के प्रॉफिट्स में से ये गैस फीस डिडक्ट की जाएगी। और इसके लिए 15 मिनट का बाई सेल का प्रोविजन रखा हुआ है, यानी कि बाय करना सेल करना ये 15 मिनट के अंदर डिसाइड होगा। कल भी शवेज जी ने लाइव जब यहाँ पे बाय किया था तो 15 मिनट वेट कर रहे थे, राइट। तो 15 मिनट के अंदर, ठीक है, लेट अस से 15 मिनट का बफर है, और 15 मिनट के अंदर लेट अस से कि राजीव जी हैं और अमित जी हैं और लकी मैम हैं, हम लोग सब मिलकर यहाँ पे जो है ये खरीद रहे हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे जो भी गैस फीस आएगी ये इसमें बढ़ जाएगी, इन तीनों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो खरीदने की जो गैस फीस होगी वो तीनों में बढ़ जाएगी। अगर ये होल्ड करके रखा हुआ है, चलो हमने अभी ये 15 मिनट के साइकिल में अपने हमने सबने खरीदा, मतलब ये राजीव जी, अमित जी और लकी जी ने खरीदा। अब नेक्स्ट 15 मिनट के साइकिल के अंदर किसी और ने खरीदा, ठीक है, सॉरी, तो वो गैस फीस जो है वो उनमें कट जाएगी। और हर किसी का इंडिविजुअली सब कुछ जो है वो कैलकुलेट जाएगा। तो जैसे कोई दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, चौथा बंदा है, वो यहाँ पे ये खरीदा, 15 मिनट के साइकिल के अंदर जो गैस फीस आएगी वो इन चारों में बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके इसके साथ साथ क्या होगा कि अभी कौन कौन है यहाँ पे, अभी ऑलमोस्ट ये है, तो अभी इतने लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है ये इंडेक्स, राइट। तो ये इंडेक्स के अंदर इंटरनली जो स्वैप होगा, यानी कि ये कॉइन हट जाएगा, ये कॉइन आ जाएगा,
ठीक है, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये सारा जो स्वैप होगा वो अब ये सब में बटेगा। ठीक है। फिर मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे वही 15 मिनट की साइकिल गिनती जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन बेच रहा है। तो लेट्स से कि राजीव जी बेच रहे हैं और नंबर 1 बेच रहा है, नंबर 4 बेच रहा है और लकी मैम बेच रहे हैं। तो जो बेचने की गैस फीस रहेगी वो इन चारों में पड़ जाएगी। सो इस तरह से हर एक बंदा जो है, जो भी इंडेक्स खरीद रहा है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर कौन कौन से किस किस को गैस फीस आ रहा है, वो सभी के बीच में ये गैस फीस बढ़ जाएगी। और इस हिसाब से ये एग्रीगेटेड गैस फीस जो है वो सब कटने के बाद आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट आपके पास में आएगा। ये है ब्रिलियंट डोडो, डिजाइन वन बाय नन अदर देन शवेज एंड हिज ब्रिलियंट टेक टीम। और अमेजिंग प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम के अंदर, और स्पेशली ये बुल रन के अंदर आपको हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो लेट अस होप कि ये बहुत जल्दी शुरू हो जाए। अब शुरू तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वास के अंदर अवेलेबल होना चाहिए इसे, राइट? तो अभी आप लोगों को, आई एम सॉरी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो अभी आप लोगों को क्यों सलाह नहीं दी जा रही है कि अभी आप नहीं परचेस करें? सबसे पहले तो अभी कम्युनिटी जो है वो बहुत कम है। तो एक एक इंडेक्स के ऊपर आपको हो सकता है कि गैस फीस शायद से अकेले को बर्दाश्त करना पड़े। कल भी शवेज जी जब खरीद रहे थे तो वो अकेले थे तो पूरी गैस फीस उन्होंने बेयर करी। तो अभी कम्युनिटी बहुत कम है, तो एक तो गैस फीस आपको बहुत ज़्यादा आएगी। दूसरी बात कि अभी पूरा मार्केट जो है वो पम्प्ड है, देखिए हर जगह पे ग्रीन है। तो एक बात बताइए कि खरीदना कब होता है? जब कीमत कम होती है तब खरीदते हो या कीमत ज़्यादा होती है तब खरीदते हो? लॉजिक है ना? सो अभी यहाँ पे एडोडो के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सारे इंडेक्सेस जो हैं वो बिल्कुल हाई पे है, पीक पे है, अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू पे है। तो अभी करने का कोई सेंस नहीं है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वी आर ऑल सतोशी में अगर आएगा तो ऑब्वियसली आपको एफिलेट बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप क्यों चाहेंगे कि कोई बंदा डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से खरीदे? आपके थ्रू जाएगा तो आपको 5% किकबैक, 10% चेक में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर सोचिए कि वी आर ऑल सतोशी, अगर आपको गैस फीस ही नहीं देनी पड़े तो बाई करने पे आपको 1% का डिपॉजिट जो प्लेटफॉर्म फीस आ रहा है अगर वो नहीं देना पड़े तो जैसे बहुत सारे बेनिफिट है। इन बेनिफिट्स के बारे में शवेश जी और डिटेल में बताएंगे क्यों आपको डोडो का पैकेज वी आर ऑल सतोशी से परचेस करना चाहिए। तो अभी फिलहाल डोडो ओपन नहीं है हमारे बिजनेस सेल्स के लिए, सो वेट कीजिए। बट दिस इज गोना बी अगेन एक और ब्रिलियंट मूव फ्रॉम शवेज जो पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड लेट्स गेट ऑन टू क्यू एन ए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्यूरीज है, तो हम लोग क्विकली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अमित जी, ओवर टू यू, लेट्स टेक क्वेश्चन वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच त्रशित जी फॉर इस जिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ओवर दिस। और बड़े सिंपल तरीके से आपने डोडो का एक इंट्रो भी दिया है और इन डिटेल यहाँ पे बताया भी है, एक तरीके से यहाँ पे है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टेन्योर हम इसके बारे में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे बताया गया है कि अगर आपको कुछ डाउट्स या प्रश्न, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो अगर कुछ प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हम प्रश्न को लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्यू एंड ए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजीव जी का, प्रशीद जी का एंड लकी जी का, इफ दे कैन जॉइन अस। सो साथियों, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। वी कैन टेक द थिंग्स अकॉर्डिंग वन बाय वन। एंड इफ यू कैन जस्ट गिव अस 1 मिनट, एक टाइम दीजिए। पहले हैंड रेस हुआ है विनय जायसवाल जी का। विनय जी नमस्कार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जानकारी ये चाहिए था कि जो हम लोग जो है अपना रिटर्न पा रहे हैं बीटीसीटी, तो वो जो है इसमें यूज होगा कि नहीं सर? ओके, डोडो डिफाई के दायरे में आएगा। तो जब डोडो शुरू होगा उस वक्त आप जब इसका पैकेज परचेस करेंगे, लाइसेंस परचेस करेंगे इस्तेमाल करने हेतु वास के अंदर, तब जी आपको वहां पे 40% यहाँ उस पैकेज का आप बीटीसी बीटीसी से यानी कि BTC20 का इस्तेमाल करेंगे यूएसडीटी पे। जी। ओके। और 60% जो है ये आपका यूज होगा आपका TRC20।
ठीक है, ओके ठीक है, सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ये विनय जी थे, थैंक यू विनय जी। आप अगले हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ, नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार सर जी। ये जी कह रहे थे नमस्कार कि हमको बीटीसीसी अगर खरीदना हो तो जी। अभी कैसे मिलेगा? हमको कोई पैकेज अगर खरीदना हो तो 40% तो हाँ, हमें कैसे मिलेगा ओके, और कितना रेट में मिलेगा सर? ग्रेट। तो इस चीज के इसको आंसर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ राजीव जी, अगर इफ यू कैन टेक इट अहेड। तो प्रवीण जी, अगर आपको BTC 20 यूएसडी लेना है तो सबसे पहला हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपके जो अपलाइन है आप उनसे बात करें। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, जो भी रेट आपके डेस्क पे दिखेगा वही रेट रहेगा। ठीक है, वही रेट से मिलेगा। दूसरा ऐसा है कि बहुत जल्द हमारे इस पे डैप पे भी एक प्रोविजन आएगा परचेज करने का, BTC। लेकिन वहां से अगर आप परचेज करोगे तो वहां 3% कंपनी प्रीमियम मिलेगी, 3% आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट आइडिया बेसिकली ये है कि आप अपने अपलाइन से बात करें और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे BTC के लिए। आप लोग से कोई नहीं हो सकता? जी, करें कि और कोई मतलब नहीं है हम लोग बीटीसीसी? हम हम लोग आपके अपलाइन नहीं है क्या? मैंने क्या कहा हाँ, आपको? आपके अपलाइन अपलाइन है। से अपलाइन, उनके अपलाइन किसी ना किसी के पास होगा कहीं ना कहीं। हाँ, उन किसी के पास नहीं तो हमारे पास आएंगे आप, बराबर ना? तो आपको अपने का आप पाथ पकड़िए, आपको हेल्प मिलेगा। नहीं तो आपको बटन मिल जाएगा वहां परचेज करने का डायरेक्टली, जहां आपको 3% ज्यादा प्रीमियम देना होगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और राजीव, हम लोग यहाँ जूम्स में भी हेल्प करेंगे जब लॉन्च होगा। सबको BTC 20 लेने को हेल्प करेंगे, डोंट वरी। वही मैंने बोला ना, अपलाइन है, सब है, हम भी आते हैं भाई या अपलाइन में। दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू। तो वो प्रवीण जी थे, थैंक यू प्रवीण जी। अगले राजन जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए राजन जी। हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सर। सर, मुझे पूछना था कि जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए वो 40-60 क्यों है? डायरेक्ट BTC 20 में ही नहीं खरीद सकते उसको? इससे BTC की प्राइस बढ़ेगी सर अगर ऐसा करते हैं। सर ऐसा है, ये खाली उनके लिए नहीं है जिनके पास BTC नहीं है। तो बहुत सारे लोग आएंगे जो जिनके पास BTC बिल्कुल नहीं होगा, जो बाहर से आएंगे। और हम वैसे भी अभी एज्यूम कर रहे हैं कि दिस 40-60 के चलते ही विद इन एक महीने में हमारे पास इतना शॉर्टेज हो जाएगा BTC का, क्योंकि आधे लोग हैं जिनके पास है वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि BTC का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो बेचेंगे और जितने खरीदने वाले होंगे वो वैसे ही गैप बढ़ जाएगा। तो अगर वो 100% हम BTC रखेंगे तो वो मतलब वो सब चेक करके देखने के बाद ही ये 40-60 रखा है, ताकि उसका भी सप्लाई बराबर रहे और बाहर से भी पैसे है वो आते रहे, है ना? ठीक है थैंक यू। राजन जी? ऑलराइट, तो ये राजन जी थे। किसी अन्य का कोई सवाल तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अभी तक के जो भी सवाल थे वो आंसर डोडो कर को लिए लेके गए हैं। क्या सवाल है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, क्योंकि आज का डोडो का था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए समझना बहुत जरूरी है। तो डोडो को लेके अगर कुछ सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। देवेंद्र जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, देवेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। एक्चुअली डोडो को इथेरियम का ब्लॉकचेन में इसको डिप्लॉय क्यों किया उसको? एक्चुअली ऐसा तो सुलाना है, हाँ ऐसा तो पॉलीगन है, हाँ ग्रेट। तो इसके ऊपर क्यों डिप्लॉय किया? ओके, गुड टेक्निकल क्वेश्चन। इफ परमिशन कैन आई जस्ट हाँ, प्लीज ओके। प्लीज। देवेंद्र जी, यहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेशन पे शबीर जी ने बताया था कि देयर आर सम पर्टिकुलर पॉट आप इफ यू हैव सीन दैट स्क्रीन शेयर, शशि जी ने स्क्रीन शेयर किया था, वहां पे आप अगर मार्केट का
होल्डिंग देखेंगे तो वहां पे बीटीसी का होल्डिंग 56% का इम्पैक्ट था और इथेरियम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है आप वहां पे इस पर्टिकुलर थिंग को रन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज वेयर द बिगेस्ट पार्ट इज। एनीथिंग एल्स टू बी एडेड राजीव जी, टू ऐड टू द पर्टिकुलर पॉइंट? नो नो नो, परफेक्टली, मतलब मेजर लिक्विडिटी उधर ही है एट टॉप। और बेसिकली इसका मतलब जो ब्लॉकचेन है, ईवीएम ब्लॉकचेन है, दैट इज द मोस्ट मतलब स्टर्डी एकदम, मतलब ब्लॉकचेन के में भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन। प्लस लिक्विडिटी बीटीसी के बाद उधर ही है, तो उधर ही जाएंगे जहाँ लिक्विडिटी होगी, उधर ही करेंगे, तीसरे में क्यों करेंगे? हम तो बेस्ट में करेंगे, राइट? तो दैट्स द रीजन इट इज इथेरियम। ओके, थैंक यू। थैंक यू, दैट वाज देवेंद्र जी। अगले हैं यूसुफ खान जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को तो मुझे आपको ये सब चीज का नॉलेज उतना है नहीं, लेकिन मेरा अपलाइन भी इतना ध्यान नहीं दे रहा है अभी। तो हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसे क्या मिलेगा, वो हमको तो कुछ अपना मालूम नहीं है। यूसुफ जी, कुछ इसमें आप हम एक ही एडवाइस करेंगे कि अगर आपको मालूम नहीं है, आप रेगुलरली जूम में आते रहें, क्योंकि इधर ट्रेनिंग ऑलमोस्ट डेली होती है। प्रशीद जी एकदम डिटेल में सब कुछ बताते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, नहीं समझ आ रहा है और आपको अपलाइन का हेल्प नहीं मिल रहा है, तो हम हर जूम में एक मेल डालते हैं, जहां आप मेल कीजिए और कहिए कि आपका यूजर आईडी डालिए और कहिए कि आपका अपलाइन नहीं है, वो हेल्प नहीं मिल रहा है आपको अपलाइन से। तो हम लोग आपका वो जो चेन है वो देख के वहां से हम आपको अपलाइन से कनेक्ट करवा देंगे, जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो आपकी तरफ से ओके भी सर। स्टेप लेना पड़ेगा सर, आप लोग को भी स्टेप लेना, क्योंकि हमारे को मालूम नहीं पड़ेगा ना ऐसा। तो वो मेल वापस से हम डालते हैं, वो मेल अभी इसमें चैट में। तो आप उसमें प्लीज अपना यूजर आईडी डाल के लिखिए कि मेरे को अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। बट सर, उससे मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है यूसुफ जी, आपको रेगुलरली एवरी डे जूम पे आना है समझने के लिए, क्योंकि ये नहीं है, ये लर्निंग के बगैर कोई भी नहीं, आप नहीं, अगर बाकी लोग में से भी 2 दिन आएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे, वो कोई भी नहीं समझ पाएगा ये क्या है। ठीक है? जी सर। ठीक है जी बाकी। सर, एक बात बोलना है हमको फिर। वो हम मेरे को ग्रुप में ऐड किया नहीं है, हाँ, ठीक है, और आप हमको लोग वो मैसेज नहीं मिल रहा है। कोई नहीं सर, वो मिल जाएगा आपको। देखो आप अभी तर्शित जी ने चैट में वो मेल आईडी डाला है, was support@gmail.com। आप उस पर मेल डालिए, उस पर बोलिए, अपना नाम दीजिए, अपना यूजर नेम डालिए, और सबके लिए है ये। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको अपलाइन नहीं है, अपलाइन से हेल्प नहीं मिल रही है, बिल्कुल वो लोग छोड़ के रखा हुआ है, तो वो उस पर डाल के अपना यूजर नेम डालें और लिख दें कि हमारे को अपलाइन का हेल्प नहीं मिल रहा, काइंडली हेल्प अस। तो आपको हेल्प किया जाएगा। इसमें हम लोग पर्सनली देख रहे हैं, लकी जी भी पर्सनली देख रही है कि आपको कैसे हेल्प पहुंचेगा। ठीक है? हाँ सर। बट वो फर्स्ट स्टेप जी आप लोग सर। को लेना पड़ेगा, तब तक हमको नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है इसलिए जी, जी थैंक यू। सर। वो कॉपी कर जी सर, लीजिए, थैंक यू सर। सब लोग जिनको नीड है वो कॉपी कर लीजिए मेल आईडी चैट बॉक्स से। थैंक यू। That was Yusuf Khan ji, and next Rajan ji is again back. राजेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा डोडो के बारे में एक सवाल है कि जी। यहाँ पर ट्रेडिंग से ही पैसा मिलेगा या ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा, जैसे एपीआई जैसे मिलता है कभी कभी, मतलब एनुअल वगैरह जैसे। ऑटोमेटिक क्या होता है सर? ऑटोमेटिक पैसा क्या होता है? पहले ये मेरे को समझाएं, मेरे को समझ नहीं आया। ऑटोमेटिक यानी जैसे अपना डोडो काम करेगा और हमको पैसा मिलेगा, या फिर हमको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, इसमें क्या है? तो रीडिंग सर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, आपको ये रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग आपको कुछ भी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा क्या है ट्रेडिंग। अगर आपने समझा है ये प्रोडक्ट, ये सारा ट्रेडिंग तो जो भी होता है, आपको तो खाली खरीदने के टाइम बटन दबाना है, आपको बेचने के टाइम बटन दबाना है। बाकी का तो सारा डोडो ही कर रहा है ना। वो चेक कर रहा है मार्केट को, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स ला के दे रहा है, वो स्वैप कर रहा है। अगर आपका होल्डिंग जो है एसेट वो नीचे गया, कोई दूसरा एसेट ऊपर आया, अपने आप वो उसको स्वैप करके दे रहा है।
तो सारा काम आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मतलब आप इमेजिन कीजिए, जो बंदा ट्रेड करता है एक्चुअली में, उसको ये 10 कॉइन खरीदने हैं, वो पहले 10 एक्सचेंज में जाएगा, देखेगा कितने कॉइन सस्ते हैं, वहां से एक एक करके खरीद के लाएगा, वो 10 बार खरीदेगा, उतना सब मेहनत करेगा, और उसके बाद वो ट्रैक करेगा कि इसका भी बराबर चल रहा है मार्केट की नहीं, कोई कॉइन इसमें नीचे तो नहीं गया। वो सब डोडो कर रहा है आपके लिए, ऑटोमेटिक ही डोडो आपके लिए कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको परचेज करना है और वो देखते रहना, उसको मॉनिटर करते रहना, वो आपको पूरा डिटेल देगा। और जब आपको सेल करना है, आपको प्रॉफिट दिख गया सामने, ग्रीन है, प्रॉफिट है, भैया आज आज के दिन में मैंने इतना लिया, बेचा, ये मेरे को $50 मिल रहा है, $30 मिल रहा है, सब चलो आज के दिन $50 बना लेते हैं। आप बेच के वापस से आप खरीद लीजिए वो क्या बोलते हैं अपना चीजें। तो आपको खाली बाय परचेज, बाय और सेल करना है, और कुछ बटन दबाना है, वो भी नहीं करना है, वो भी डोडो करके देगा, सारा डोडो। तो उस हिसाब सर से अगर ऑटोमेटिक बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक है। सर मेरा ये सवाल है कि त्रशित जी ने अभी कहा था कि अभी मार्केट में हम खरीद नहीं सकते क्योंकि अभी मार्केट हाई है। नहीं नहीं, वो जैसे प्रसिद्ध जी ने जो कहा था पहले, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रसिद्ध जी ने अपना बहुत सिंपल चीज बताई थी कि इस वक्त मार्केट हाई है, तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग को करना चाहिए कि जब थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब लें, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट बनाए, नंबर वन। नंबर दो, आज आप अगर खरीदते हैं डायरेक्टली या प्लेटफॉर्म से, तो आपको 1% का प्लेटफॉर्म फी देना है, ठीक है। तो अगर आपको एक, और तीसरा चीज, आप अभी खरीदते तो आपको कोई आपके टीम में भी अगर कोई करता, तो ना आपको कोई चेक मैच मिलेगा, ना पिगबैक मिलेगा, एफिलिएट इनकम नहीं मिलेगी। तो बेटर वही है ना कि वेट करके हम इधर से खरीदें। तो वो एडवाइस दे रहे थे। अच्छा, बट आप अगर चाहे तो अभी का अभी आप जाके खरीद सकते हैं डोडो में अभी। वो नहीं तो नहीं, एडवाइस है। मेरा सवाल ये है सर कि अगर हम खरीद हैं और उसके दाम अगर गिरते हैं तो क्या हमारे पैसे भी कम हो जाएंगे सर उसमें? हाँ जी सर, अगर आप खरीदते हैं और कल दाम कम हो जाते हैं सबके, तो उसमें पैसे कम हो जाएंगे। तो वो इसलिए उसके लिए स्टॉप लॉस भी जो उन्होंने बताया फीचर रखा है, कि ऐसा नहीं हो जाए मैंने डाल दिया और वो पूरा का पूरा पैसा उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। आप वो स्टॉप लॉस लगाएंगे 10%, 20% का, कि भैया यहाँ तक गिर गया तो उसके बाद भैया अपने आप बेच दो, तो हम दूसरे उसमें डालेंगे, ठीक है। तो बट जैसे आप अभी देख रहे हैं, बुल मार्केट है, बुल मार्केट में ये ऊपर ही जाएगा, पैसे डेफिनेटली बनेंगे। बाकी का यस, डेफिनेटली मार्केट है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अगले हैं राजेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए राजेश जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। सर मेरे को सर थोड़ा सा ये डाउट है मेरा, थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर कि जैसे इसके अंदर स्टॉप लॉस हेल्थ फैक्टर वाला जो ऑप्शन है, जी, वो हमको जब कभी भी परचेज करेंगे तो हमको लगाना रहेगा उसको? तो अच्छा, बेहतर ही है ना, इसलिए तो फीचर दिया है, ताकि कि बाई चांस अगर मार्केट गिरा या कुछ हुआ तो हमारा लॉस नहीं हो, मतलब वो एक जगह पर आके अटक रुक जाए और उसके बाद अपने आप कैश देगा, ताकि आपका लॉस नहीं होगा। तो इट्स गुड तो अगर आप सर लगाएंगे। इसमें, जी सर बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए। सर इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि हम्म जैसे 10 हमारे पास कॉइन है, उसमें से एक हमारा डाउन जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक उसको बाय, उसको सेल करके दूसरा हम्म परचेज कर लेगा। हम्म, बिल्कुल, तो एब्सोल्युट। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो उसके अंदर वो तो काम करता रहेगा ना सर? हाँ, तो वो काम करता रहेगा। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाया है कि बाई चांस, देखो कुछ लोग बड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, हाँ तो रिस्क खेल के, क्योंकि उनको मालूम है जहाँ रिस्क है वहां पैसा है। और जो सेफ खेलते हैं वो जी स्टॉप सर। लॉस जल्दी लगाएंगे, कोई थोड़ा लेट लगाएंगे, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे उतना चलता रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लगाएं या नहीं लगाएं। आप नहीं तो सर लगाएंगे कोई बात नहीं। ठीक है सर, और ओके, अनुमान सर कब तक का है कि कब हम नॉर्मली परचेज कर सकते हैं उसको, कि बस हमको लॉस भी ना हो, ज्यादा फीस भी ना देनी पड़े? बहुत जल्दी आ जाएगा ये डोडो पे। ये तो लॉन्च कर दिया, देखो ये यही एक ब्यूटी है इस कंपनी का। देखो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट है नहीं है, बोलते जा रहे हैं, कर नहीं रहे। हमने एमवीपी लॉन्च कर दिया, भाई करो, तुमको जीरो से नहीं करना है, टेस्ट करो, जाओ खरीदो, बनाओ पैसे तब तक, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, बट अभी कुछ चीजें हैं फाइन ट्यून होके, मे भी 1 हफ्ते में, 10 दिन में हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कर दीजिए, और जी तब सर, तक तब तक एक क्योंकि सर तब तक एक ले लीजिए इंडेक्स, अगर चाहिए तो क्योंकि ट्राई। सर लास्ट में
क्योंकि लास्ट नाइट में सर मैं मीटिंग में था, जो नाइट की थी ना जो, तो मेरे को इतना जबरदस्त लगा कि रात में मेरे को नींद भी नहीं आई बराबर, इसको सोच सोच के। कल वाला रात मैं का, वही सोच रहा था। कल रात का। जी सर, कल नाइट में जो था, जो सभी आपको सर समझा रहा था जो। आप लोगों को ये बता दूं, कल शावेज जी ने, अगर आप थे नाइट में तो आपने देखा था शावेज जी ने सारे खरीदे $1000 के, बराबर है। तो $12,000 उन्होंने लगाए जी थे। जी सर, जी सर। आज आज अभी तक, मतलब अभी नहीं, 2 घंटा पहले, 2 घंटा, और वो भी उन्होंने तभी लगाए थे ये पैसे जब सब कुछ पीक पे था। पीक मतलब जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई हिट किया था, सब कुछ हाई पे था, तभी उन्होंने वो जी इंडेक्स सर। खरीदे थे। आज के डेट में 2.5 घंटा पहले तक वो $600 प्रॉफिट है, वो 12 इंडेक्स में, लेस देन 24 जी आवर्स। सर, क्योंकि सर उन्होंने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया उन्होंने है। सडनली खरीद के उन्होंने सेल भी किया था, तो उसी समय प्रॉफिट दिखा था, तो उसका मतलब अच्छा पांच है, वो पांच पांच प्रॉफिटेबल है, पांच तभी तो पांच उस मिनट समय के थोड़ी अंदर देर में भी आ गया। $2.5 दिखा था प्रॉफिट, 5 मिनट में $2.5 प्रॉफिट हुआ था। जी जी सर, और फीस देने के बाद भी सर दिखाया था प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है राजेश जी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। और मतलब वो माइंडसेट भी अब बना है हमारे को रेडी। ये प्रोडक्ट मिला है हमारे को बुल रन में, जिसमें हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये दिस इज जी सर, जी सर। थैंक्स टू शावेज की उन्होंने बोला था मैं बुल रन में सबको पैसे बनाऊंगा। एक तो कैपिटल लाया, जिसके मतलब उसके जैसा जी तो कोई सर, प्रोजेक्ट ही नहीं है। और दूसरा उसके बाद डोडो आया, और ये तो पहला है, तो इसके बगैर तो वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरा है जी ही नहीं, सर। खाली हमारे पास है, आप समझे। तो गुड। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू राजेश जी। टेक्निकल क्वेश्चन था, यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा अलॉन्ग विद दिस। आपका क्वेश्चन बहुत ये था, आपने ये कहा कि आउट ऑफ 10, अगर उस इंडेक्स के अंदर मान लीजिए 10 ये स्क्रिप्ट्स हैं और कोई एक स्क्रिप्ट नेगेटिव चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है बेसिकली। वो क्या, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई कि ये टॉप 10 को सिलेक्ट किया गया है। शशि जी जो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको वहाँ पे लिस्ट दिखा रहे थे, उसमें से टॉप 10 स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है। टॉप 10 स्क्रिप्ट्स में रेट ऊपर नीचे होता है, द स्क्रिप्ट्स वहीं पे रहेगी। लेकिन टॉप 10 स्क्रिप्ट्स में अगर चेंज हो जाता है, तब इंटरनल चेंज होगा। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, वो आगे जाके, जैसे राजीव जी बता रहे थे, आप बने रहिएगा सिस्टम के साथ या फिर ट्रेनिंग के साथ, आपको मालूम पड़ेगा ये कि हम क्या बात कर रहे थे। दैट इज वेयर दैट SF3 की जो बातचीत कर रहे थे, वो वहां पे आता है। एनीवे, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू राजेश जी फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल है डोडो को रिलेटेड या कोई और प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। हम लोग ऑलमोस्ट 9:57 तक पहुंच चुके हैं, और जैसे और कि आप सब अमित या जी, सॉरी, मैं बताना चाहती थी कि आज यूके प्राइम टाइम पे शवेज फिर दिखाएंगे उनका प्रॉफिट कितना हुआ कल से आज तक। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज ज्वाइन यूके प्राइम टाइम एज वेल आज। और डोडो का हम लोग लॉन्च करेंगे। अभी मार्केट बहुत अप है, सो अभी लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग शायद वेट करेंगे थोड़ा मार्केट एडजस्ट हो जाए, क्योंकि फिर हमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। सो इस टाइम मार्केट सबसे पीक है, हर चीज हर कॉइन सारा बहुत हाई है। इसीलिए शवेश जी ने कहा कि आप चेक करो, लर्न करो, अपनी टीम्स को दिखाओ, रेडी होंगे तो लॉन्च के टाइम स्ट्रेट अवे सब लोग फिर लर्न ऑलरेडी किया होगा। तो अभी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जूम्स में आइए कि ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी प्रॉपरली डोडो की। राशिद भी अपनी मास्टर ट्रेनिंग में हर सैटरडे को बजे डोडो की ट्रेनिंग देंगे। सो अभी हमें लर्न करना है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, रेडी होगा, तो हम लोगों को फिर स्ट्रेट वे पता होगा कि क्या करना है। दैट्स इट। थैंक यू अमित जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एडिशन लकी जी। साथियों, आई थिंक आज का सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि और हैंड रेस नहीं है विद द पर्सन ऑफ ऑल द लीडरशिप। तो आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि बहुत पहले शबीर जी ने इस बात का हिंट दिया था कि डोडो जो है, प्लेटफॉर्म तैयार है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग बहुत बहुत जरूरी है। काफी सारी चीज सीखनी होगी, काफी सारी चीज सीखने से पहले समझना होगा, क्योंकि जब हम समझेंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये टेक्निकल चेंजेस क्या हो रहा है। और जिसके चलते जब हम ये समझ जाएंगे, तो जब भी कोई हलचल हो रही होगी या जो कुछ भी थिंग्स चेंज हो रहा होगा,
वो हम समझ पाएंगे, जिसके चलते हमारे क्वेश्चन जो है बहुत कम रहेंगे। तो इसी अनुमान के साथ कि आप सब हमारे साथ ट्रेनिंग पे रहेंगे, रेगुलरली मौजूद रहेंगे और सीखने, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल काफी सारे हमारे साथी मौजूद थे कल के सेशन पे, जो ऑलमोस्ट काफी लंबा भी चला था, काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुई थी वहाँ पे शवेश जी के थ्रू। और आज जैसे लकी जी ने बताया कि आज उसका पार्ट 2 देखेंगे आप, जहाँ पे कल जो निवेश किया हुआ था उसका रिटर्न कैसा क्या है या फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी बनाई, वो भी शेयर की जाएगी। कल शुक्रवार है, कल के दिन यहाँ पे नॉलेज का आदान प्रदान किया जाएगा और कल शवेश जी आते हैं, शुक्रवार शवेश जी डायरेक्टली आते हैं हमारे साथ और हमें कुछ और समझाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने टीम मेंबर के साथ आएं, ये ट्रेनिंग सेशंस मिस ना करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके यहाँ पे अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बेहतर रहेगा हमारे लिए भी, अपनी टीम के लिए भी, और सबसे बड़ी बात टाइम फ्रेम के लिए भी, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन आपको सब क्लियर रहा होगा और